नाउ ध्यान से देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है, पहला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपको दो अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट, ये दो अकाउंट बनता है। नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल बनाने का कुछ स्टेप्स है, उनमें से अब हम एक एक करके लिखेंगे। नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस, दैट इज बैलेंस बीडी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लिखते हैं वो। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। नंबर 2, ट्रांसफर फ्रॉम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन क्रॉस स्टाइल। क्रॉस स्टाइल का मतलब होता है कि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में 2 में लिखा हुआ है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आएगा, बाई में, मतलब ऐसे क्रॉस करके। जैसे सपोज करो ये मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो जो चीज यहाँ 2 में लिखा रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल के बाई में चला जाएगा, और जो चीज यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन में बाई में लिखा होगा वो पार्टनर्स कैपिटल के 2 में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस स्टाइल। क्रॉस करके आपको क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर फ्रॉम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन क्रॉस स्टाइल, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सेप्ट, सिवाय कौन कौन सा एक्सेप्शन है। नंबर 1, नेट प्रॉफिट, जो सम्स में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको आप ट्रांसफर मत कीजिएगा। जो सम्स में नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे लिखे होंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर मत कीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि नेट प्रॉफिट को ही तो फर्दर प्रोसेसिंग करके आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, नाउ आइए आगे बढ़ेंगे। तो भाई नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर मत कीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल में, बिकॉज नेट प्रॉफिट को ही तो फर्दर प्रोसेसिंग करके हम फाइंड आउट करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी ट्रांसफर नहीं होता है पार्टनर्स कैपिटल में, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ट्रांसफर होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है। नंबर 3, जनरल रिजर्व। अगर आपने कोई भी जनरल रिजर्व या कोई भी चैरिटी फंड में अगर पैसे ट्रांसफर किए, कई बार सम्स में लिखा होता है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं होता है। एंड लास्ट नंबर 4, एनी आइटम which is paid to partner, which is paid to partner in cash। अगर आपने कोई आइटम कैश में पेमेंट कर दिया है, मान लो सम्स में लिखा हुआ है कि पार्टनर सैलरी कैश में पेमेंट हुआ है पार्टनर को, तो वो भी यहां पर पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, नाउ नाउ कम टू स्टेप 3। कमीशन कितना आएगा? ऑब्वियसली मैंने आपको ये सिर्फ 4 आइटम मेंशन किया है, तो इन 4 को छोड़ के बाकी सारा आइटम आपको पीएल अप्रो से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो ऑब्वियसली कमीशन उसके अंदर ही है, तो इससे पूछने का क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 में लिखा हुआ है कि जो भी ड्राइंग्स आप पार्टनर्स ने भी किया है उसको आपको पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स अकाउंट लिख के पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना पड़ता है, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट किया था, है ना, क्लास 11 में आपने फाइनल अकाउंट किया था। उस फाइनल अकाउंट में जो भी ड्राइंग्स होता था, हम बैलेंस शीट में क्या करते थे, उस ड्राइंग्स को कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। यानी उसके लिए जनरल एंट्री क्या होता, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, सॉरी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया है, इसलिए कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से दिखा दिया जाता है। ठीक है, नाउ कम टू स्टेप 4। स्टेप 4 में 2 आइटम है। पहला, फॉर फर्दर कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने फर्दर कैपिटल लगाया तो आपको क्या करना है, बाई डैश अकाउंट। अब जो भी चीज लगाया होगा, जनरली पैसे लगाते हैं इसलिए एंट्री होता है बाई बैंक, बाई बैंक करके आपको पार्टनर्स कैपिटल में डालना है। इसके पीछे कॉमन सेंस ये है
मैं तो ऐसे इसलिए लिखा देता हूँ ताकि जो वीक स्टूडेंट रहेंगे उनको भी इजिली पता चल जाए भाई कहाँ डालना है। इसके पीछे कॉमन सेंस ये है कि जब आप कैपिटल लगाते हैं तो जनरल एंट्री क्या होता है, कैपिटल लगाने पे जनरल एंट्री होता है बैंक या जो भी एसेट आप बिजनेस में लगा रहे हैं वो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इस केस में कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है, इसलिए कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाई बैंक या एसेट, जो भी एसेट लगाया है उसका नाम लिखना है। सेम इसी का रिवर्स फॉर कैपिटल विड्रॉन। अगर किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉन किया तो इसी को आपको रिवर्स कर देना है टू डैश अकाउंट। यानी अगर कोई पार्टनर पैसा लगाता है तब तो बैंक या एसेट टू कैपिटल, वहीं अगर वो विड्रॉ करता है तो एंट्री क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या एसेट, वॉट एवर द केस में बी। तो यहाँ पे कैपिटल को हमने डेबिट किया है इसलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू बैंक या एसेट जो भी होगा उसको लिख दीजिए। एंड स्टेप 5 खत्म हो गया सम्स। बैलेंस सीडी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जहां पे भी कम पड़े आप वहां पे बैलेंस सीडी के नाम से दिखा दीजिए। ठीक है ना, मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है, हालांकि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये आपका फर्दर कैपिटल के लिए जनरल एंट्री होता है और ये आपका कैपिटल विड्रॉन के लिए होता है, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे कोई भी हम एक रैंडम सम्स पकड़ लेते हैं, सपोज करो जैसे बोर्ड आप देख सकते हैं छोटा है, तो मैं इस पार्ट में पीएल एप्रो बनाता हूँ, इस पार्ट में पार्टनर्स कैपिटल। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पीएल एप्रो जैसा हम बनाते हैं वैसे हमने बना लिया। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑब्वियसली इसके ऊपर इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई नेट प्रॉफिट। सपोज कर ये मैं रैंडम फिगर्स ले रहा हूं, हाँ ये मैं रैंडम फिगर्स ले रहा हूं, इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं भाई कि आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ था सम्स में 1 लाख। ठीक है, हाँ, और मान लेते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, आपने भी जैसा पीएल आपको बनाया है उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मान लेते हैं ए बी, दो पार्टनर है, ए का है 10,000, बी का है 20,000, 10,000 and 20,000, total 30,000. Suppose this is your PL appro, huh? And similarly, two partners' salary. Suppose there is a partner's salary allowed to A and B. A 20,000, B 20,000. Total 40,000. Suppose there is a partner's commission in the sums. तो टू पार्टनर्स कमीशन, ये आप जैसे पीएल एप्रो बनाते हैं ना वैसे ही एकदम सिमिलर आप बना लीजिएगा जैसा आप पीएल एप्रो बनाते हैं। सपोज पार्टनर्स कमीशन सिर्फ ए को मिल रहा है 5,000, ओके, एंड मान लो आपको सम्स में लिखा हुआ है दैट सम अमाउंट, सपोज 15,000 इज टू बी ट्रांसफर्ड टू चैरिटी फंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू चैरिटी फंड 15,000, ओके। नाउ बैलेंस to share a profit. There are two partners A and B. If ratio is not mentioned, then we have to distribute it equally. Okay. Now तो टोटल आया 1,30,000, यहाँ पे भी हम टोटल लिखेंगे 1,30,000। ये सारे इमेजिनरी फिगर्स है, हाँ ये कोई सम से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आपका आउटर कॉलम में कितना आएगा, 4, 5, 6, 70,000। तो इसको हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 35,000, 35,000। ठीक है, हाँ ना, ये आपका पीएल एप्रो कुछ इस तरह का बना हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, तो हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी ए। आप यहाँ लाइन डाल लीजिएगा, हाँ आपको उस पर स्केल होगा, आप स्केल पेंसिल से यहाँ लाइन डाल लीजिए, अमाउंट लिखिएगा। आई होप क्लियर है, एक सेकंड साइड पर। नाउ ए बी, नाउ सबसे पहला काम हमारा स्टेप 1 क्या था, देखिए
ओपनिंग बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा जनरली क्रेडिट में होता है, अगर कभी मेंशन किया रहेगा डेबिट में तो फिर आप डेबिट में टू बैलेंस बीडी लिखिएगा। जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस सम्स में दिया होगा आप उसमें डाल दीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। उसका स्टेप टू में मैंने आपको बताया था ट्रांसफर फ्रॉम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन क्रॉस स्टाइल। क्रॉस मतलब जो टू में लिखा हुआ है उसको हमको बाई में शिफ्ट करना है, जो बाई वाला है उसको हमको टू में शिफ्ट करना है। ओके, क्योंकि जो टू में लिखा हुआ वो उनको प्रोवाइड किया जाता है, वो फर्म उनको दे रहा है, इसलिए उनके क्रेडिट में आता है। वही ऑन द अदर हैंड जो चीज यहाँ बाई में लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये उनके ऊपर चार्ज किया जा रहा है, यानी कैपिटल से इतना कम करना है, हमें डिडक्ट करना है, तो वो इसलिए डेबिट में आता है। आओ देखें, तो पहला पार्टनर सैलरी, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे बाई पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, जितना ए में है उतना ए में डाल दीजिए, जितना बी में है उतना बी में डाल दीजिए। सिमिलरली पार्टनर्स कमीशन बाई पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, सिर्फ ए में है अगर तो सिर्फ आप ए में डालेंगे, बी में डैश देके छोड़ देंगे। सिमिलरली चैरिटी फंड, जरा आप चेक कीजिए, मैंने स्टेप 2 में जो लिखवाया है उसमें मैंने आपको मेंशन कर दिया था ट्रांसफर फ्रॉम पीएल एप्रो इन क्रॉस स्टाइल टू पार्टनर्स कैपिटल। पीएल एप्रो से क्रॉस स्टाइल में ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में, एक्सेप्ट 4 आइटम्स। नंबर 1 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को हमको ट्रांसफर नहीं करना है, नेट प्रॉफिट को हमको ट्रांसफर नहीं करना है। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता जो नेट प्रॉफिट से डिडक्ट होता है, वो अगर होता तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि नेट प्रॉफिट को ही तो फर्दर प्रोसेसिंग करके शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये चैरिटी फंड या जनरल रिजर्व होता तो उसको भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज इफ एनी आइटम इज पेड टू द पार्टनर इन कैश, अगर कोई आइटम आप पार्टनर को कैश में पेमेंट करते तो वो नहीं आता। ठीक है, तो ये चैरिटी फंड यहां ट्रांसफर नहीं होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना भी अमाउंट है 35,000 ट्रांसफर करेंगे। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, ये नेट प्रॉफिट को तो ट्रांसफर नहीं करना है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ट्रांसफर होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाउ मच? 10,000 टू ए एंड 20,000 इन बी। हो गया स्टेप 1 और 2 कंप्लीट। स्टेप 1 जो ओपनिंग बैलेंस डाले, स्टेप 2 ये जो ट्रांसफर किए। स्टेप 3 में देखिए मैंने ड्राइंग्स के बारे में बताया था, मैंने उसका आपको जर्नल एंट्री भी बताया कि ड्राइंग्स को कैपिटल में राइट ऑफ किया जाता है, उसके लिए जर्नल एंट्री होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, तो कैपिटल के डेबिट में हमको लिखना है टू ड्राइंग्स। वही चीज मैंने आपको स्टेप 3 में लिखवा दिया कि भाई टू ड्राइंग्स करके जितना भी पैसा इन्होंने ड्राइंग्स किया है वो ड्राइंग्स वाला अमाउंट आप यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट स्टेप 4 में था कि अगर कोई पार्टनर पैसे लगाएगा या कोई एसेट या कोई फर्दर कैपिटल किसी भी तरह से अगर लगाता है तो वो बाई जो भी होगा वो डालेंगे, और अगर विड्रॉ करेगा तो टू। ठीक है, तो यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, मान लो पैसे लगाता तो हम यहाँ बाई बैंक अकाउंट लिख देते और जो भी पैसे लगाता उसके में डाल देते। वैसे ही अगर मान लो कोई विड्रॉ करता पैसा तो टू बैंक अकाउंट लिखते और जो भी विड्रॉ करता उसके में डाल देते, और लास्ट टू बैलेंस सीडी आप यहां से निकालेंगे, इसको यहाँ पे आप टोटल करेंगे। आई होप बैलेंस सीडी बीडी तो सबको निकालना आता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी। बाई बैलेंस बीडी ये वाली बैलेंस को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। देखिए समझ में आई अच्छे से।